नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त करोल बाग के तिबिया कॉलेज में हूं और उस कॉलोनी में हूं जिसको रिफ्यूजी कॉलोनी बोलते हैं। और उसके सामने इस समय संकट है टूटने का, क्योंकि तिबिया कॉलेज कह रहा है कि हम इसको तोड़वाएंगे क्योंकि ये जर्जर हालत में है और ये हमारी ज़मीन थी। यहाँ पर वो परिवार हैं जिनके बड़े पाकिस्तान से आए थे, अपने सरजमीन को छोड़कर हिंदुस्तान में आए थे। उनको यहाँ मकान मिले थे, नीचे मकान है। ये बिल्डिंग उसी दौरान की, यहाँ पर ये घुड़साल थी जहाँ पर घोड़े बनते थे और आप कह सकते हैं एक पूरी बैरक थी। आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ यहाँ पर रहते थे, घुड़सवार सेना यहाँ पर रहती थी, नीचे घोड़े रहते थे, किचन था, यहाँ पर डाइनिंग रूम था। अब ये बैरक है जहाँ पर जो सैनिक थे, अंग्रेज़ या हिंदुस्तानी तमाम लोग, जो रेजिडेंशियल एरिया था वो था। अब यहाँ पर लोग रह रहे हैं। इसी समय हम देखें खुशी है, उसका घर भी यहीं है। वो कह रही है कि मेरा घर तो कमज़ोर नहीं है। अब खुशी को मैं बुलाता हूँ। बिल्डिंग में एंट्री है, एंट्री ये दरवाज़ा तो मुझे लगता है बाद में लगाया, लेकिन ये सीढ़ियाँ इधर आओ खुशी, आप ये सीढ़ियाँ उसी काल की हैं। हाँ। अंग्रेजों ने दरवाजे तो अभी लगाया, कुत्ते ऊपर आ जाते थे ना, इस चक्कर में हमने लगाया। जो आप कहेंगे तो सीढ़ियाँ उसी समय की है, काट की जो है। हाँ। आप समझिए आज़ादी से पहले अंग्रेजों का बनाया हुआ जो ये जीना है, स्टेयर्स है, वो अभी भी कमजोर नहीं, स्ट्रॉन्ग है। नहीं, मेंटेनेंस की कमी जरूर है यहाँ पर। जैसे प्लास्टर उखड़ा हुआ है, ये ठीक है, आइए आप, लेकिन कमज़ोर नहीं है। ये जो आप देखेंगे सीढ़ी मजबूत है, लेकिन अगर इसको अच्छी तरह से मेंटेन किया जाए तो अभी भी ये सालों चले। तो ये देखिए, ये फर्श उसी समय का है, फर्श तब से है ना, सब एज इट इज है। जैसे बिल्डिंग को थोड़ी बहुत मेंटेनेंस की जरूरत है, हम कराएं, क्या फायदा हम 3-4 लाख रुपए लगाएंगे, फिर कल को आके बुलडोजर चल जाए तो। या तो हमें एकदम कंफर्मेशन मिले तब जाके हम मेंटेनेंस कराएं ना। थोड़ी ऐसा नहीं है, हम में देख सकते हैं जो ये बलिया वगैरह सब ब्रिटिशर्स के टाइम के हैं। दे आर ओवर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड, यू कैन से। तो ये आप ये इधर से देखें तो ये पूरे इधर, हाँ, कितने मकान हो, कितने रूम्स होंगे आपको जी? हमारे एक रूम दे रखा है। सबको एक रूम। हाँ, तो आपको भी एक रूम मिला। फिर मम्मी की शादी, उसके बाद और ये गुसल खाना नहीं होता, थोड़ा छोटा उसी समय का गुसल खाना था उस समय। हाँ, ये उसी समय का है। किस तरह से बनाया हुआ है, सामान रखने की जगह, टंकी है ऊपर, टंकी। अच्छा, ये उसी ये रसोई भी उसी समय की है क्या? हाँ। रसोई देखते हैं, ये देखिए ये किस तरह से यहाँ पर जो है बनाई गई स्लैब जो है। पत्थर तो हमने लगवाया है, पत्थर तो लगवाया, बट ये जो स्लैब्स है ये सारे उसी समय की है। ये हमने 2 साल पहले कराई थी वाइट वॉश। अच्छा। पर बिल्डिंग थोड़ी पुरानी है ना, तो सफेदियाँ उधर जाती है। अब हमें दिवाली पे करानी है पूरे घर की वाइट वॉश। सॉरी, पूरे घर की वाइट वॉश होगी। ये रूम भी आपके पास है क्या? हाँ जी। अच्छा। बट ये बंद रहता है। अच्छा। बंद रहता है। ये मेरा रूम है। अच्छा। ये मेरा रूम है, यार। अच्छा। रात को सोती हूँ। रात को सोती हो? हाँ, देखो मेरी अंग्रेजों के जमाने की हवेली में सोती। अब आप देखो, इतनी ऊंची छत वाले घर आपको रूम्स कहीं नहीं मिलेंगे। ये बलिया भी उसी टाइम की लगी हुई है। ये मंदिर बना रखा है हमने। ये स्लैब्स भी उसी टाइम की है सारी। अच्छा, ये? हाँ। अच्छा, अलमारी उसी समय से? हाँ। अच्छा। पंखा चलाती हूँ। अच्छा। हाँ, नहीं, ये घोड़ों वाला रिंग नहीं, ये तो जनरली उस घरों में रहते हैं। ये चीज ये भी पैर की। हाँ, रिंग, ये रिंग इस तरह के नीचे थे, बड़े होंगे या किसी ऐसी, इससे बड़े थे आपके यहाँ पर? हाँ, बहुत बड़े थे। हाँ, तो वो घोड़ों के हो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी मजबूत अभी दीवारें हैं। ऊंचाई आप कम से कम 12 फुट के करीब की ऊंचाई होगी। हाँ, और इतनी ऊंचाई वाले रूम्स तो मिलते भी नहीं आसानी से। और ये जो रूम वेंटिलेशन के लिए बना रखे, ये भी उसी टाइम की है सारी। ये मम्मी पापा का रूम है। ये अभी भाई सो रहा था तो उसने ऐसे ही कर रखा है। अच्छा। तुम 2 भाई बहन हो? हाँ, 2 भाई बहन हैं, मम्मी पापा रहते हैं। 4 लोग हैं? हाँ, हम 4 भाई, मम्मी पापा का ही है? हाँ। अच्छा, ठीक। पापा बाहर रहते हैं मेरे, तो कभी कभार यही सो जाती हूँ, कभी कभार उस कमरे में सो जाती हूँ। ठीक। तो कौन सी क्लास में पढ़ रही हो तुम? मैं फाइनल ईयर में हूँ। हाँ। तो ये परिवार की कहानी है कि किस तरह से एक परिवार, तो 2 रूम है आपके पास है? 3 2 रूम तो हो गए तुम्हारे पेरेंट्स का, और बाहर ये बंद रहता है। ये आपके पास ये कम मतलब मेंटेनेंस नहीं है इसका भी? है इसकी, बट यूज नहीं है। 3 लोग हैं हम, तो बंद ही रखते हैं ये रूम तो हम। तो जब आपके दादा के
फादर आए थे तो ये आपको पूरा अलॉट हुआ था? हाँ, ये कमरा, ये गुस्लखाना और ये रसोई अलॉट। ये दीवार जो है वही है कुछ बांधने के लिए। क्या बांधेंगे आप? ये भी तो सोचो क्या बांधेंगे वो? ये जो उस समय घरों में रहते थे इसी तरह के रिंग जनरली। बट हमारे मेरी नानी ने मुझे बोला था हमारे पास जो नीचे हाँ, बहुत बड़े हाँ वो हो सकते हैं घोड़े बांधने के लिए, वो घोड़े बांधने के लिए। तो दीवार, ये टॉयलेट्स थे। अच्छा, अभी तो यूज नहीं होते होंगे ना? तो ये है बिल्डिंग अंग्रेज़ों के ज़माने की करोल बाग तिबिया कॉलेज में, जहाँ पर कितने परिवार इस बिल्डिंग में रह रहे होंगे? 5-7 फैमिली हैं। ये दरवाजे तो बाद में सब सेपरेट लगाए होंगे? ये तो बात यहाँ दूसरी फैमिली है। अच्छा, हाँ, सुरक्षा के हिसाब से, क्योंकि कोई भी आ सकता है यहाँ पर। ये इसी तरह से यहाँ पर है पूरी। ये इधर घूम के जाना हो मतलब? नहीं, नीचे एक ही है, जस्ट चेयर्स एक ही हैं। अंदर सो रहे हैं वो लोग, अंदर ये लोग सो रहे हैं। आप रहते हैं यहाँ पर? इधर क्या आपका घर है इधर? अच्छा, ठीक है, आइए। तो ये एक मुआवना था कि किस तरह से इस समय यहाँ पर स्थिति है। ये क्या पत्थर है, क्या है ये बल्लियाँ हैं, ये लक्कड़ की बल्लियाँ हैं। लाल स्टोन्स है, रेड स्टोन। अच्छा, स्टोन है। इसको हम पत्थर बोलते हैं, शेल्फ डलती है जिससे। अच्छा, ये पत्थर हैं, कड़ियाँ हैं, उसी समय की है, मतलब सैकड़ों साल। आपका घर भी यहीं है? क्या नाम है आपका? ये गेस्ट है, ये गेस्ट है, वो आंटी गई ना। अच्छा, इसके ऊपर भी है क्या रूम? इसके ऊपर भी है? दो फ्लोर छत है। अब देखिए जीने जो है, लकड़ी कितनी मजबूत थी कि आज भी इस पर, जी हाँ, मजबूत ये भी है ना। देखिए आप अभी कहाँ पे आगे, हाँ, ये देखिए इसका और मेंटेनेंस बहुत अच्छा है। ये इस तरह से था, तो बीच में कुछ बल्लियाँ टूट गई, तो ये देखिए कितनी मजबूत इस समय इस जो बिल्डिंग की दीवार है वो। तो ये देखिए वही स्त्री, ये क्या कहते हैं? ये पाकिस्तान के ज़माने का है, ये जीना, ये हमारे अंग्रेजों का जीना है ये। अंग्रेजों का, हाँ। लकड़ी को हाथ लगाओ। हाँ, नहीं, वो दिख रहा है, ऐतिहासिक है। ये छत है। आइए आप छत को, ये देखिए, ये बिल्डिंग है अंग्रेजों के ज़माने की, और दो मंजिला बिल्डिंग है ये। यहाँ रहते थे पहले कोई? अच्छा, तो वो छोड़ कर चले गए? अच्छा, सबने अपना मकान बना लिया ना, इसलिए चले गए। अच्छा, मगर ये छत पे हमने अभी प्लास्टर कराया है सारा। अच्छा, सबने मिलकर? हाँ, मिलके कराते हैं हम। ये थोड़ा प्लास्टर रह गया था, यहाँ पे रहता नहीं है। यहाँ तक है ये बिल्डिंग। इस साइड क्या रोड है, क्या है? अच्छा, ठीक, ओके। बैक लेन है, मेंटेनेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा कबाड़ इकट्ठा हो गया है। तो ये, हाँ, यहाँ पर सिटी वाले बिल्कुल काम नहीं करते सर। वो कहते हैं ये टिब्बा-गंज वाले आएंगे, टिब्बा-गंज वाले कहते हैं हम सिटी वाले आएंगे। अब हम किससे पूछें? ये तो एमरलिस है सर, इसी तो लालच है। अच्छा, यही लालच, यही बिल्डिंग तो बनाना चाहते हैं। बस एक बात का जवाब दे दो, आज इतने सालों बाद, 70 साल बाद, 1947 के बाद आज याद आ रहा है हमारे घरों को खाली कराना? तब क्यों नहीं ताला लगा उस दिन? मैं तो ये क्वेश्चन बार बार सरकार से भी कर रही हूँ और टिब्बा कॉलेज से भी कर रही हूँ, आज ही ऐसा क्या हो गया? अब ये 2 महीने के अंदर अंदर हमें 60 दिनों का नोटिस जो इन्होंने यहाँ पे सामने चिपका रखा है, ना सिर्फ एक डायरेक्टर का है, इसका मतलब डायरेक्टर की नीयत खराब है। और इनका तो ये तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, अभी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एनसीटी से इन्होंने अपना सर्टिफिकेट लिया है। इन्हें ये तो खुद ही मजबूर है, इनके पास तो खुद ही कुछ नहीं है, हमारे लिए ये क्या करेंगे? बट ये बताओ उस वक्त क्यों नहीं ताले लगे? हमारा क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। अगर इन्होंने ये कहते हैं कि हमारी जगह है, तो अगर हम आए थे हमें तभी हटा देते और अपना ताला लगाते। और फिर अगर ताला लगाया भी और खोला तो क्यों खोला? उसी वक्त आप खड़े होते हैं यहाँ पे, सील्ड करते हैं उस मकान को, उसी टाइम करते हैं ना। चले जाते, कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। 1950 में जाते हैं, 1952 में जाते हैं, 1960 में जाते हैं, 1970 में जाते हैं। गए कभी? बाद ही क्यों? 98 के बाद गए? 98 के बाद इन्होंने केस कहाँ पर चल रहा है?
केस अभी हमने हमने तो अभी करा नहीं है सर। अगर ये हमें मजबूर करेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। इनकी तरफ से है? इनकी तरफ से तो अभी उन्होंने लिखा है कि अगर आप खाली नहीं करोगे तो हम आप पे मुकदमा चलाएंगे और हमें FIR कराएंगे, हमला क्रिमिनल पहले करेंगे और उसके बाद हम आपको जेल ले जाएंगे अगर आप खाली नहीं करोगे तो। हम क्यों जाएंगे सर जेल? पहले याद नहीं आई इतने सालों से, आज याद आ रही है।